हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। आपने वाला गाना तो सुना होगा जिसका हमें था इंतजार, वो घड़ी आ गई आ गई आ गई। अकाउंट्स क्लास 12th की अब बारी आ चुकी है और भैया हम अकाउंट क्लास 11 पढ़ा चुका हूं, मैंने खुद पढ़ाया है। वहां मुझे एक अच्छा रिस्पांस मिला, इस कारण से हम क्लास 11 अकाउंट्स क्लास 12 की तरफ मूव ऑन कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं यहाँ पे भी आप हमारा विश्वास बनाए रखेंगे और साथ देते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अब कुछ बच्चे बोलेंगे भैया बहुत जल्दी आप अकाउंट क्लास 12 पढ़ा रहे हैं, बहुत जल्दी हो रही है भैया, अभी तो एग्जाम खत्म हुआ, थोड़ा आराम तो कर लेने दीजिए। अरे मैं नहीं बोल रहा कि आप पूरे टाइम अकाउंट क्लास 12 ही पढ़ते रहो, छोटे छोटे स्टेप लो ना। और ये आपका बोर्ड है, भूलो नहीं बोर्ड है, और बोर्ड में क्या जरूरी होता है, रिवीजन करना जरूरी होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना जरूरी होता है, और इन सब चीजों के लिए आपका सिलेबस जल्दी खत्म होना जरूरी होता है। इस कारण से हमने अभी से ही वीडियो बनाना शुरू कर दी है और आराम आराम से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे। फटाफट भागने वाला काम शैतान का होता है, आपन मानव है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका जो क्लास 12 की अकाउंट्स है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। पहला है एनपीओ। एनपीओ माने क्या? नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन। अब इन सब के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। फिर बारी आती है पार्टनरशिप में और फिर कंपनी में। ये सब एक अलग अलग चैप्टर में डिवाइड हो चुके हैं। सबसे कम पार्ट लिया हुआ है एनपीओ, फिर उससे कम पार्टनरशिप, और कंपनी बहुत बड़ा पार्ट है और मजा पढ़ने में कंपनी ही आएगा, उसको हम लास्ट में रखेंगे और सीक्वेंस वाइज चलेंगे। सबसे पहले एनपीओ पढ़ेंगे, फिर पार्टनरशिप और फिर कंपनी। तो आज बारी आती है एनपीओ पढ़ने की। तो अपनी क्या निकाल लीजिए बुक, अगर आपके पास कोई भी अकाउंट की कोई सी भी बुक चलेगी भाई, एनसीईआरटी हो, कोई रेफरेंस हो, कोई दिक्कत नहीं, किसी से पढ़ोगे सब में वही चीजें लिखी रहती है घुमा फिरा के। ठीक है, मैं एक करके सब कुछ समझाऊंगा और हम पूरा ध्यान किसमें रखेंगे? कॉन्सेप्ट पे रखेंगे। ठीक है, रटने वाला काम नहीं करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं और साथ साथ आप नोट करते हुए भी चलिएगा प्लीज, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए चैप्टर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखो नाम से समझ में आ रहा है कि क्या, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अभी तक आपने जाना हो कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं भैया, वो सब प्रॉफिट कमाने के लिए बनाई जाती हैं। आप भी सोचते होंगे कि मैं ये खोलूंगा, ये ऑर्गेनाइजेशन खोलूंगा, ये बिजनेस खोलूंगा, क्यों? प्रॉफिट कमाने के लिए। लेकिन भैया कुछ ऐसी भी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो प्रॉफिट कमाना नहीं चाहती। वो बोलती है केवल मैं लोगों की मदद करूंगी, सोशल वेलफेयर करूंगी, प्रॉफिट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो देखो इसका मोटिव क्या होता है। सबसे पहली बात मोटिव। अब ये मोटिव क्या होता है? मोटिव यानी होता है उद्देश्य, ये क्यों बनाई जाती है। तो चलो देखते हैं। तो पहला क्या आता है इसका मोटिव। मोटिव क्या होता है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर यानी क्या? लोगों की मदद करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। समझ गए ये बात? ओके, अब ये जो बनाते हैं इनको कहते क्या है? ऐसा तो नहीं है कि अपने आप प्रकट हो जाएगी कहीं से ये, कि ऊपर टपक जाएगी नीचे, नहीं। इसे कुछ लोग बनाते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल बनाते हैं, कुछ अकेले आदमी बनाते हैं। तो जो लोग बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ट्रस्टीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? ट्रस्टीज कहते हैं। ठीक है, लिख देता हूं क्या होता है ये। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु फॉर्म एनपीओ, उनको क्या बोलते हो? ट्रस्टीज। ठीक है, अब मान लो कि कुछ प्रॉफिट हो गया, ऐसा तो है नहीं कभी प्रॉफिट नहीं होगा, मान लो कभी प्रॉफिट हो भी गया। ठीक है, इनका मोटिव नहीं होता है प्रॉफिट कमाना, लेकिन कभी कभी प्रॉफिट हो भी आता है। ओ प्रॉफिट हो गया, तो उसको क्या बोलते हो? यहां पे प्रॉफिट नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे?
प्रॉफिट जो होगा उसको हम क्या बोलते हैं यहां पे, सरप्लस। ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी प्रॉफिट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसे क्या नाम देते हैं, सरप्लस नाम देते हैं। अब देखो सरप्लस का खेल क्या होता है। अब बोलोगे भैया आपने तो कहा था कि ये प्रॉफिट नहीं कमाती, तो यहां पे प्रॉफिट कैसे हो जाएगा। अच्छा तो सुनो, कभी कभी क्या होता है कि आपके एक्सपेंसेस कम हो जाते हैं, इनकम ज्यादा हो जाती है, तब तो प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां पे क्या होता है कि जो इसके ऑनर्स होते हैं, जो इसके ऑनर्स कौन, ट्रस्टीज जो होते हैं, वो अपने जेब में पैसा डाल के ऐश करने नहीं चले जाते हैं कि आज भैया प्रॉफिट हो गया, चलते हैं बढ़िया, आज ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे मजा करेंगे। नहीं, जो प्रॉफिट होगा इसी प्रॉफिट को ये अपने बिजनेस के काम पे लेकर आएंगे। कोई बंदा इस प्रॉफिट को अपने पास रख नहीं सकता, समझ रहे हो। कोई भी आदमी जो इस ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट हो रहा है अपने पास रख नहीं सकता कि भाई आज 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, चलते हैं आज ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे। नहीं भाई, नहीं कर सकते आप ये। आप अपने बिजनेस में ही उसको पैसे को लगाओ, पूरा का पूरा पैसा वहीं पे झोंक दो, ठीक है। इसीलिए तो नाम दिया नॉट प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब बोलो भैया कहां होती है ऑर्गेनाइजेशन, हमने तो कहीं नहीं देखी, अभी दिखाता हूं कुछ। इसके हम क्या ले लेते हैं, एग्जांपल्स ले लेते हैं। पहला एग्जांपल, स्कूल्स। जितनी भी स्कूल्स होती है ना भैया वो सब नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है भैया। हॉस्पिटल्स, जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं ना वो भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। अब क्लब्स, जितने भी क्लब वगैरह बनाए जाते हैं, लाइब्रेरीज। अब कोई बच्चे बोलेंगे भैया स्कूल में हमारे बहुत फीस लगती है, बहुत प्रॉफिट लेते हैं वो लोग। तो भैया प्रॉफिट नहीं लेंगे तो आपको एजुकेशन कहां से देंगे, पैसा नहीं लेंगे टीचर्स को कॉस्ट कहां से पे करेंगे, सैलरी कहां से पे करेंगे। पैसा तो आपसे लेंगे ना वो, लेकिन जो पैसा मिलता है उसको स्कूल के ही नाम पे पूरा लगा देते हैं। हॉस्पिटल जो पैसा मिलता है वो हॉस्पिटल पे ही पूरा लगा देते हैं। क्लास में जो पैसा मिलता है क्लब्स के नाम पे ही लगा देते हैं। लाइब्रेरी पे पैसा मिलता है लाइब्रेरी के नाम पे लगा देते हैं। और भी कई सारे एग्जाम्पल होते हैं, ठीक है। अभी मेन आप ये एग्जाम्पल ध्यान में रखना, अगर आ गया कभी भी क्या क्या एग्जाम्पल्स होते हैं तो आप ये लिख सकते हो, क्या क्या, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब, लाइब्रेरी एक्सेट्रा, ठीक है। फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। इनका मोटिव क्या होता है, इनका मोटिव होता है सोशल वेलफेयर। कैमरे के पीछे आप भी बोलते हुए चलना तो माइंड में बैठता जाएगा। मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर, प्रॉफिट नहीं कमाते। जो इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, ट्रस्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रस्टीज कहते हैं। या फिर जो इस ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, फॉर्म करते हैं या फिर मैनेज करते हैं। मैनेज यानी कि कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, ठीक है। फिर क्या, इसके प्रॉफिट को क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। और एग्जांपल क्या होगा, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लब, लाइब्रेरी एक्सेट्रा। होप करता हूं समझ में आ गया होगा, और कहीं पे भी डाउट है तो वीडियो को रिवाइंड करिए और फिर से देखिए तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। समझ गए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ठीक है। अब देखो, अभी तक आपने 11th में पढ़ा था कि जितनी भी भैया ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जितनी भी आप क्या होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, वो क्या बनाती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हैं। हाँ भैया याद आ गया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, हम बनाते थे। क्या निकालते हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। लेकिन नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, ट्रेडिंग अकाउंट की जगह रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती है। क्या बनाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट की जगह ही क्या बन रहा है, यहां पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बन रहा है। क्यों, क्योंकि ये प्रॉफिट नहीं कमाती, क्या कमाती है, सरप्लस कमाती है। जब ये चेंज हो गया तो ये तो चेंज हो गई। तो याद रखना कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, पहला क्या बनाती है, अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाती है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अब देखो, ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाते थे, एक और क्या बनाते थे, क्या, हाँ, प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट। याद आ गया? हाँ, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह हम क्या बनाएंगे? अब यहां पे हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यानी पहले क्या बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, फिर क्या बनाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लिख दो यहां पे भी एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ गए? क्लियर है ना? रटना नहीं है, समझ कर चलना है। ओके, और ध्यान रखना कि मैं इस चैप्टर के अंदर कहीं पे भी बात करूंगा सरप्लस के बारे में तो आपको फटाक से आपको माइंड में स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि अच्छा भैया सरप्लस बोले। सरप्लस यानी क्या हो गया? एक तरह का प्रॉफिट ही हो गया। ठीक है, आपको इजी लगेगा। ओके, तो मैंने आपको सब कुछ समझा दिया कि एक्चुअली नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है भैया। बिल्कुल हमने जमीन से समझा है, जमीन से। ठीक है, तो आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं और कल से समझेंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाते हैं और क्या क्या इसके साथ बनाए जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। कर लिया है? नहीं किया तो कर लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको समय दे देता हूं। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको नोट भी करिएगा, क्योंकि जब एग्जाम टाइम आता है तो आप स्क्रीनशॉट आपका भूल जाते हैं। कहां पे चला गया भाई स्क्रीनशॉट? कॉपी में नोट करेंगे तो आपको हमेशा याद रहेगा। इस तरफ से हम फुल आपके एफर्ट डाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको भी थोड़ी सी मेहनत करना है। पहले तो पढ़ना है और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। जितना हो सके उतना शेयर करो भाई, भैया की मदद करो शेयर करने में। ठीक है, तभी हम एक बड़ी सी कम्युनिटी बना सकेंगे। ओके, तो भूलना नहीं इस बात को। और ध्यान रखना कि आपको आज की क्लास कैसे लगी, इसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में प्लीज डाल के जाना। ये मेरी एक आपसे रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में भी आप ऐसे हमको प्यार दीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते भी रहिए। बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।